तो दूसरी तरफ दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया है। जी हां, बूथ में एंट्री को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया गया है और आपको बता दें कि उसके बाद जब वहां पर हमला किया गया, सुरक्षा बल ने भारी संख्या में वहां पर मौजूद, उसके बाद किसी तरह निकाला गया। लेकिन आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया है। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं जहाँ गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। तो वहीं दक्षिण दिनाजपुर की घटना पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। तो आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद से, दक्षिण दिनाजपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं हमारे सहयोगी सौरभ पुरलिया से लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये देखने को मिल रहा है, इस पूरे इलाके की बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन इस बार की बात की जाए तो इस बार चुनाव आयोग में हमने देखा कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था। तो क्या वहां पर इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और अभी भी क्या मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अब मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ही कतार जो थी वह काफ़ी लंबी थी। लोग आ रहे थे, अपना अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, पुरलिया बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर पिछले 10 सालों से देखें, अगर पिछले 2021 की बात करें तो निश्चित तौर पर पुरलिया जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 पर बीजेपी का कब्जा रहा है और मात्र 3 सीट जीतने में कामयाब रही थी 2021 में टीएमसी। तो इस बार जो लोगों का मत है, लोगों का जो कहना है, निश्चित तौर पर कई लोग कह रहे थे कि निश्चित तौर पर बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना था कि दीदी अच्छा काम कर रही है और मैं चाहूँगा कि आगे कंटिन्यू दीदी ही रहे। तो निश्चित तौर पर और भी कई मतदाता हैं जो वोट देकर यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपने वोट दे दिया? इस पर क्या लग रहा है कि बंगाल के लोगों के जहन में क्या चल रहा है? क्या समझ कर, क्या सोच कर आप लोग ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? यही वोट देना था, वोट दे दिया। अब आगे क्या होगा? बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है? नहीं, ये बार कौन आ रहा है क्या मालूम। बीजेपी ये भी कह रहा है कि हम आएंगे तो 3000 रुपया देंगे। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है, वोट देने वाले दे दिया। अब तो और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि बंगाल में या पुरलिया में अगर मुद्दों की बात करें तो आपको लगता है कि विकास हो रहा है, हर चीज़ पटरी पे है? কি বলবো, যেটা ভালো লাগবে সেটাই দেবো, আর কোনো বলার নাই। नहीं, हम किसी की शिकायत करने नहीं कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो आप कह सकते हैं। একবার তো আনা দরকার, ও তো 15 বছর করলো, একবার একবার আনা দরকার। कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पेड़, चूँकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है, तो यहाँ पेड़ की छांव में आके बैठी हुई है। आपने अपना वोट किया? हम लोग मेरा 18 साल नहीं हुआ है, तो इसीलिए मम्मी पापा गए हैं वोट देने। अच्छा, तो आप मम्मी पापा के साथ आई हैं? हाँ। बीजेपी बार बार कह रही है बदलाव के बारे में, परिवर्तन के बारे में। आपको लगता है कि बंगाल में बदलाव होना चाहिए? इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब नो कमेंट्स, इट्स बेटर। काम हो रहा है पुरलिया में, विकास का जो भी योजनाएं हैं वो चल रही है? वैसा बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरा 18 साल अभी भी नहीं हुआ है। सो मतलब जब आप वोट नहीं कर सकती हैं, लेकिन बता तो सकती है ना कि सभी चीज़ें जो है, सरकारी योजनाएं वो ठीक ढंग से चल रही है। उस बात में अभी हमको कुछ पता नहीं। सो मतलब वो तो एडल्ट के बारे में बात है, इसलिए।
चलिए, और भी कई लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सहायता केंद्र खोला गया है। जिन लोगों के पास अपनी पर्ची नहीं है, जिन लोगों के पास अपनी पर्ची नहीं पहुँच पाई है उनके घर पर, तो यहाँ पर आके वो पर्ची ले रहे हैं। ये बताइए कि इस बार मुद्दे क्या हैं, खासकर जो युवा हैं, जो यंग हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है? आप वोट डालने जा रहे हैं तो कुछ तो चल रहा होगा माइंड में। जॉब मिले और इकोनॉमी अच्छी हो और देश का सिक्योरिटी अच्छा रहे, ये सब। मैम, ये बताइए कि आधी आबादी, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि आधी आबादी जिसके पक्ष में वोट करेगी, सरकार उसी की बनी। बीजेपी कह रही है परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है कि होने की जरूरत है परिवर्तन? बहुत कुछ का परिवर्तन तो होना चाहिए, सब डेवलपमेंट होना चाहिए, खासकर महिलाओं का सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, सब हम लोग हर टाइम सेफ रहे। और क्या, हम लोग का बाल बच्चा लोग को मतलब सेफ लाइफ मिले, नौकरी मिले, जॉब मिले, बाहर जाना नहीं पड़े, बच्चों को बाहर नहीं जाना। बिल्कुल सौरभ, ये वहां पर एक महिला सुरक्षा देखिए बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया भी। आगे